नाम से पुकारूं, क्या नाम। जिस गाने का क्लिप अभी आपने देखा है, क्या आप सोच सकते हैं कि पाकिस्तानी फिल्मों के इस सदाबहार गाने में अदाकारा रोजीना के साथ हीरो कौन है? मैडम नूरजहां का यह गाना अपने दौर की नाटी गर्ल और वहीद मुराद की पसंदीदा एक्ट्रेस अदाकारा रोजीना ने बड़े ज़बरदस्त तरीके से परफॉर्म किया था और अपने हीरो को इस एक गाने से फिर से सहारा देकर मशहूर कर दिया था। ये हीरो जमील थे, जो बॉलीवुड की दो सुपरस्टार बहनों तब्बो और फराह नाज के वालिद थे, जबकि शबाना आजमी जैसी सुपरस्टार के बहनोई लगते थे वो। जमील और रोजीना का यह गाना रियाज शाहिद की तारीखी फिल्म गरनाता का सदाबहार गाना है, जिसे तनवीर नकवी ने लिखा था और ए हमीद ने कंपोज किया था। इस गाने को बिलाशुबा सदाबहार गाना करार दिया गया था, मगर इस गाने के बेपनाह मकबूल होने के बावजूद जमील को सदाबहार मकबूलियत हासिल ना हो सकी थी। हालांकि यह गाना खास तौर पर उनके लिए लिखवाया गया था ताकि वो अपने कदम पाकिस्तान में मजबूत कर सकें। लेकिन जमील की किस्मत ही कुछ ऐसी थी, वो पाकिस्तान में अपने पैर मजबूत करने के लिए कभी रोजीना और कभी अदाकारा आसिया का सहारा हासिल करने की कोशिश करते रहे थे। एक्टिंग में वो बुरी तरह नाकाम हो गए थे। रियाज शाहिद यानी अदाकारा नीलो के शोहर और अदाकार शान के वालिद ने जमील को बड़ा सहारा देने की कोशिश की थी और हमेशा उनके लिए बेहतरीन कैरेक्टर्स का इंतखाब किया करते थे। उन्होंने ये गाना जो अभी आपने सुना है खास तौर पर जमील के लिए लिखवाया था। जमील उस दौर में पाकिस्तान में रहते हुए दिलबर्दाश्ता हो चुके थे। कुछ उनकी अपनी हरकतें, कुछ उनकी कमज़ोर एक्टिंग का असर था, लेकिन वो इसको अपने खिलाफ साजिशें ही समझते थे कि चूंकि वो फिल्मों की खातिर इंडिया छोड़कर पाकिस्तान चले आए हैं, इसलिए उनसे हसद किया जा रहा है। ये बातें सुनकर रियाज शाहिद को दुख होता था और वो जमील को समझाते थे कि अपना दिल छोटा ना किया करो, कोई तुमसे हसद नहीं करता, मैं तुम पर मेहनत करूंगा और तुम भी मेहनत करना तो एक दिन तुम्हारा नाम निकल पड़ेगा। रियाज शाहिद ने जमील की खातिर ही यह रिस्क लिया था कि इस तारीखी फिल्म में भी उनके लिए रोमांटिक सॉन्ग शामिल कर लिया था। गरनाता एक तारीखी फिल्म थी, मगर रियाज शाहिद अदाकार जमील को एक रोमानवी गाने से ग्लोरीफाई करना चाहते थे। रियाज शाहिद को यकीन था अगर ये गाना मशहूर हो गया तो जमील की शिनाख्त पक्की हो जाएगी, मगर जमील का तो जैसे मुकद्दर ही हारा हुआ था, ये गाना भी उन्हें सहारा न दे सका था। बॉलीवुड की सुपरस्टार बहनों तब्बो और फराह के वालिद जमील पाकिस्तान की कई मशहूर फिल्मों में हीरो आए थे, मगर उनकी किस्मत बड़ी कमजोर निकली थी। मेरे मेंटोर अली सुफियान अफाकी साहब की फिल्म सजा में वो पहली बार हीरो कास्ट हुए थे और रियाज शाहिद की फिल्मों ये अमन और गरनाता में भी उन्हें मरकजी हैसियत हासिल थी। जमील एक्टर कैसे थे और उनकी घरेलू जिंदगी कैसी थी और फिर उनकी बीवी रजवाना उनकी बेटियों के साथ वापस इंडिया क्यों चली गई थी, ये सारी कहानियां हम इनकलाबी की पहली वीडियोस में सुना चुके हैं। आज की वीडियो में जमील की एक भूली बसरी और अधूरी मोहब्बत की कहानी सुनाने लगा हूं, जो सुनकर आप चौंक जाएंगे कि क्या वजह थी जमील की बीवी रूठ कर तो इंडिया चली गई, मगर जमील ने इंडिया वापस जाना गवारा नहीं किया था। इसकी एक वजह यह भी थी कि जमील अपनी पहली फिल्म सजा की कामयाबी के बाद ही बदल गए थे और वो लाहौर की नाइट महफिलों के आदी हो गए थे। उन्हें अदाकारा रोजीना से भी यकतरफा इश्क हो गया था, लेकिन जब रोजीना ने तब्बो और फराह के वालिद और अपने को एक्टर जमील को ज्यादा लिफ्ट न कराई तो उन्होंने उस वक्त नई अदाकारा आसिया को भी अपनी नजरों में बसाने की कोशिश की थी और उन्हें सपना दिखाया था कि आसिया अगर उनका साथ निभाने की कोशिश करें तो वो उन्हें बंबई ले जाकर बड़ी एक्ट्रेस बना सकते हैं। लेकिन आसिया खुद एक जीरक अदाकारा थी। आसिया के बारे इंडियन हदायतकार रफीक अली, जो कि राखन के नाम से मशहूर थे, वो कहा करते थे, आसिया जैसी अदाकाराएं रोज रोज पैदा नहीं होती। अफाकी साहब की फिल्म सजा में जमील हीरो के तौर पर मुतारफ कराए गए थे। उनकी हीरोइन रोजीना थी इस फिल्म में। इस फिल्म से ही दोनों की केमिस्ट्री मिल गई थी। जमील को दरअसल रोजीना के साथ फिल्माए हुए गानों ने ही अरूज बख्शा था। मेहदी हसन का गाया हुआ ये गाना जो जमील पर सोलो फिल्माया गया था, आज भी तारीखी गाने का दर्जा रखता है। फिल्म सजा का यह गाना जो रोजीना और जमील पर फिल्माया गया था, उसने भी अपने दौर में बेपनाह मकबूलियत हासिल की थी। आसिया ने जमील के साथ फिल्म गरनाता में काम किया था। रोजीना इस फिल्म में आसिया की छोटी बहन के तौर पर सामने आई थी, लेकिन उनकी जोड़ी जमील के साथ बनाई गई थी। लेकिन जमील को रोजीना का मुकम्मल इल्तफात न मिला तो वो आसिया की जानिब राग़िब हो गए थे और ये वो दौर था जब वो वापस इंडिया जाने की तैयारी भी कर रहे थे और साथ पाकिस्तान में अपने पैर मजबूत करने के लिए भी दोहरी गेम भी खेल रहे थे। लेकिन ना रोजीना ने उनका हाथ पकड़ा और ना आसिया ने कोई उम्मीद दिलाई। रोजीना इंतहाई खुश मिजाज और शरारती थी, छेड़छाड़ और दिल लगी किया करती थी, लेकिन वो कभी किसी के साथ अफेयर चलाने में संजीदा नहीं हुआ करती थी। रोजीना की मुस्तकिल मिजाजी उनके काम आई और वो पाकिस्तान की सुपरस्टार बन गई थी। आसिया बेगम भी गलती करने से बच गई और जमील के फरेब मोहब्बत का शिकार नहीं हुई और फिर उर्दू और पंजाबी फिल्मों की वो कामयाब तरीन एक्ट्रेस बन गई थी।
फाकिसा बताया करते थे कि जमील ने आसिया को लभाने की बड़ी कोशिश की थी। जमील का दिमाग उनकी फिल्म की शूटिंग के दौरान ही दरअसल ख़राब हो गया था और पता चल गया था कि ये नौजवान जिसे उन्होंने अदाकार नदीम के मुतबादिल के तौर पर रूशनास कराया है, ये उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुआ है और इसके मिजाज में आवारगी पैदा हो गई है। वो अपनी बीवी और बच्चियों को भूल गया है और एक्ट्रेसेस के पीछे दिल लेकर फिरता रहता है। मैं रोजीना से कहा करता था अगर जमील खुद को संभाल लेता तो शायद उसकी किस्मत संवर जाती, मगर खुद फरेबी ने उसको बर्बाद कर दिया और जब इंडिया वापस चला गया तो मुकम्मल तौर पर एक नाकाम और धत्कारा हुआ इंसान बनकर रह गया था। इंडिया वापस जाकर जमील जमाल हाशमी के नाम से गुमनामी की ज़िंदगी गुजारने लगा। मैं सोचता हूँ अगर रोजीना और आसिया ने जमील की बात मान ली होती तो शायद वो कभी पाकिस्तान में अपना मुकद्दर चमका ना सकती थी और कभी उन्हें सुपरस्टार एक्ट्रेस का एजाज़ ना मिल सकता था। जमील के साथ मिलकर वो भी शायद हार जाती। कितना